हरियापुर गांव एक घने जंगल के किनारे पर बसा हुआ था। यहाँ के लोग सादा और मेहनती जीवन जीते थे। इन्हीं में से 3 दोस्त थे, रमेश, सुरेश और श्रवण, जो बचपन से ही साथ थे। उनका दिन लकड़ियों को काटने में बीतता था, जो काम उनकी पीढ़ियों से चला आ रहा था। बाकी गांव के लोग जो रात के जंगल से डरते थे, ये तीनों हर रात जंगल में जाते थे और अगले दिन बेचने के लिए लकड़ियां काटते थे। एक चांदनी रात को हवा में एक अजीब सी खामोशी छाई हुई थी। जैसे जैसे वे काम कर रहे थे, उनके मन में एक अजीब बेचैनी महसूस होने लगी। रमेश, जो तीनों में सबसे बड़ा और व्यवहारिक था, उसने इसे दूर करने की कोशिश की। यह बस ठंड है लड़कों, उसने बड़बड़ाया, चलो काम खत्म करके वापस चलते हैं। लेकिन श्रवण, जो सबसे छोटा था, उसकी आंखें डर से चौड़ी थी। उसने कांपती हुई उंगली से एक खाली जगह की ओर इशारा किया। क्या तुमने वह देखा? उसने फुसफुसाते हुए कहा। उसकी आवाज मुश्किल से सुनाई दे रही थी। एक परछाई, वह हिली। सुरेश हंसा। वह बस एक हिरण है श्रवण, तुम बस कल्पना कर रहे हो। मानो उसे गलत साबित करने के लिए श्रवण ने जिस दिशा में इशारा किया था, वहां से एक हल्की अजीब सी चमक आने लगी। यह पुराने खून के रंग जैसी थी, एक डरावनी धड़कती हुई रोशनी जो उन्हें अपनी ओर खींच रही थी। अपनी समझ को अनदेखा करते हुए उनकी जिज्ञासा उन पर हावी हो गई। वे रोशनी का पीछा करने लगे। उनके जूतों की चरमराहट सूखी पत्तियों पर सुनाई दे रही थी और खामोशी उनके दिलों की धड़कनों को बढ़ा रही थी। उन्हें एक ऐसी खाली जगह मिली जो उन्होंने पहले कभी नहीं देखी थी। बीच में पत्थरों का एक घेरा नुकीले दांतों की तरह खड़ा था और लाल रोशनी उसके अंदर से आ रही थी। जैसे ही वे पास गए, उन्हें कुछ और भी दिखाई दिया, कुछ बहुत ही भयानक। कहानी अभी खत्म नहीं हुई है। अगला पार्ट सबसे पहले देखने के लिए चैनल को अभी सब्सक्राइब करें और वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर करें।